बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूँ। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़ियत आमा क्लास 3 का चैप्टर 14 ज़मीन और खला करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं निज़ाम शमसी के बारे में। चलिए अब देखते हैं साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो मेरा पहला सवाल है, दिन के वक्त हमें चीजें नजर आती हैं जबकि रात को नहीं, क्यों? आपने इसकी वजह बतानी है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि दिन के वक्त सूरज होता है और उसकी रोशनी होती है और रात को सूरज नहीं होता, यानी वो गरूब हो चुका होता है और हर तरफ अंधेरा होता है। सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है जिसकी अपनी रोशनी होती है और उसी की वजह से जमीन रोशन होती है। हर रात के बाद सूरज दोबारा आसमान पर कैसे नजर आने लगता है, ये जरा सोचें और सोच के बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अहम अल्फाज। पहला लफ्ज है निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम। सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सयारे और दूसरे इज्साम, वो क्या है? निज़ाम शमसी हैं। सूरज एक सितारा जिसके गिर्द हमारी जमीन घूमती है। महवर एक फर्जी लाइन जिसके गिर्द जमीन घूमती है। अब हम चलते हैं पेज 126 पे। हमारा टॉपिक है निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम। क्या आपने कभी रात को आसमान पर सितारे जैसी कोई चीज हरकत करती देखी है? ये कोई सियारा यानी प्लैनेट हो सकता है। हमारी जमीन भी एक सियारा है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। जमीन के अलावा भी कई सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये सब एक निज़ाम का हिस्सा हैं। सूरज और इसके गिर्द गर्दिश करने वाले 8 सियारे मिलकर निज़ाम शमसी बनाते हैं। सूरज एक सितारा यानी स्टार है जो निज़ाम शमसी के मरकज में मौजूद है। सूरज की कशिश की कुव्वत तमाम सियारों को सूरज के गिर्द घुमा रही है। निज़ाम शमसी के 8 सियारे दर्ज झैल हैं। तो इस तस्वीर को देखें। सबसे पहले हम देखेंगे सूरज को, और सूरज के सबसे करीब कौन सा सियारा है? ये है मरकरी, इसको कहते हैं अतारद। उसके बाद है वीनस यानी ज़हरा, फिर है ज़मीन यानी अर्थ, फिर है मरीख यानी मार्स, उसके बाद है मुश्तरी यानी जुपिटर, उसके बाद है ज़हल यानी सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस और फिर है नेपच्यून। ठीक है, तो ये सब मिल के क्या बना रहे हैं? एक निज़ाम जिसका नाम है निज़ाम शमसी। और देखें इसमें ज़मीन का कौन सा नंबर है? इसमें ज़मीन का है 3रा नंबर। क्या आप जानते हैं सूरज हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 करोड़ किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। इसकी रोशनी तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचती है। आसमान पर सूरज, जब हम दिन के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सूरज नजर आता है। ये सूरज क्या चीज है? अब हमारे पास है एक सरगर्मी। आप सूरज के मुतालिक क्या जानते हैं? दिए गए जदूल की तरह एक जदूल अपनी नोटबुक में बनाएं। तो आपने क्या करना है? एक तरफ लिखें आप सूरज के मुतालिक क्या जानते हैं। अगर सूरज ना हो तो क्या होगा? तो आपने अपने ख्यालात यहाँ लिखने हैं। अपने ख्यालात का इजहार अपने हमजमा तलबा से करें। सूरज और जमीन के ताल्लुक के बारे में बातचीत करें। इसके बाद क्या है? दिन के वक्त आसमान पर सबसे ज्यादा रोशन चीज सूरज है। सूरज हमारी जमीन से बहुत बड़ा है। क्या आप बता सकते हैं कि आसमान पर सूरज एक फुटबॉल जितना क्यों नजर आता है? क्योंकि ये हमारी जमीन से बहुत दूर है, इसलिए ये छोटा नजर आता है। सूरज जलती हुई गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है जो तवानाई खारिज करता है। सूरज की तवानाई यानी लाइट और हरकत यानी हीट की शक्ल में जमीन पर पहुंचती है। तो जरा सोचिए, मौसमी गर्मा में जब बहुत तेज धूप हो तो इंसान और जानवर क्या करते हैं? जी बिल्कुल, इंसान और जानवर साए में चले जाते हैं और हवा में चले जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है और उसकी गर्माहट बहुत ज्यादा होती है। अब आगे तस्वीर में देखें, आपको एक बहुत खूबसूरत दिन की तस्वीर नजर आ रही है जिसमें प्यारा सा सूरज चमक रहा है। आपको बहुत खूबसूरत पौधे, तितलियां, परिंदे, जानवर और इंसान नजर आ रहे हैं जो कि बहुत खुश हैं। तो सूरज जो है जानदारों के जिस्म गर्माता है। जी, सूरज की हरारत जमीन को गर्म करती है। सूरज की रोशनी की मदद से इंसान और जानवर अपने इर्द गिर्द मौजूद अशिया को देखते हैं।
सूरज की रोशनी की मदद से पौधे फलते फूलते और जिंदा रहते हैं। सूरज की तवानाई को शमसी प्लेटों की मदद से बिजली में तब्दील किया जा सकता है। तो ये आपको क्या नजर आ रही हैं? ये हैं शमसी प्लेटें, जिनको हम सोलर पैनल्स बोलते हैं। क्या आप जानते हैं सूरज के बगैर जमीन सर्दी से मुंजमद हो जाती और इस पर कोई जानदार जिंदा ना रह पाता। जी बिल्कुल, अगर सूरज ना होता तो हम में से कोई भी जिंदा ना रह पाता। जी बच्चों, अब आपने गौर व फिक्र करना है सूरज के बारे में, यानी अगर सूरज ना हो तो क्या होगा। अब आपने क्या करना है, इसको एक बार दोहरा लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।